सवाल है, इमाम हुसैन और उनके अहले बैत को कितने दिन प्यासा रखा गया? जवाब, 3 दिन। सवाल है, शहादत के वक्त करबला में इमाम हुसैन के साथ कौन थे? जवाब, उनके अहले बैत और जानिसार सहाबा। सवाल है, दुश्मनों ने इमाम हुसैन के घर वालों पर कौन सा जुल्म किया? जवाब, पानी बंद किया था। सवाल है, इमाम हुसैन ने किस बातिल हुक्मरान के खिलाफ कुर्बानी दी? जवाब, यजीद के खिलाफ। सवाल है, करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथ कुल कितने अफराद थे? जवाब, सिर्फ 72 अफराद। सवाल है, करबला में शहीद होने वाले इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? जवाब, हजरत अली असगर। सवाल है, लश्कर के अलमदार हजरत अब्बास की शहादत कब हुई थी? जवाब, 10 मुहर्रमुल हराम को। सवाल है, शहादत के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? जवाब, तकरीबन 57 साल। सवाल है, करबला में यजीदी लश्कर का बड़ा सिपाहसालार कौन था? जवाब, उमर बिन साद। सवाल है, 10 मुहर्रम को किस अजीम पैगंबर की कश्ती को नजात मिली थी? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, और हजरत मूसा को भी नजात मिली। सवाल है, 10 मुहर्रम के दिन मुसलमान को कौन सा अमल ज्यादा करना चाहिए? जवाब, इस्तिग़फ़ार, जिक्र और दुआ। सवाल है, यकुम मुहर्रम को किस अजीम खलीफा की शहादत का दिन है? जवाब, खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले किस मर्द ने ईमान लाने का शर्फ हासिल किया? सही जवाब है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल है, इस्लाम कबूल करने वाली पहली खातून कौन थीं? सही जवाब है, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सवाल है, इस्लाम कबूल करने वाला पहला बच्चा कौन था? सही जवाब है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल है, इस्लाम के पहले मुअज्जिन कौन थे? सही जवाब है, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल है, इस्लाम के पहले शहीद कौन थे? सही जवाब है, हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सवाल है, सैफुल्लाह का लक़ब किस जलीलुल क़द्र सहाबी को मिला? सही जवाब है, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार सहाबी कौन थे? सही जवाब है, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल है, फरिश्तों को जिस सहाबी से हया आती थी वो कौन थे? सही जवाब है, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मुशाबा सहाबी कौन थे? जवाब, हजरत मुसअब बिन उमैर और हजरत जाफर बिन अबी तालिब। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत करने वाले सहाबी कौन थे? जवाब, हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल है, रूम के खिलाफ पहला लश्कर किस सहाबी ने तैयार किया था? जवाब, हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल है, सबसे पहले तीर चलाने वाले सहाबी कौन थे? जवाब, हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबान सहाबी कौन थे? जवाब, हजरत अनस बिन मालिक और हजरत अबू मूसा अशरी। सवाल है, उम्मत में हलाल और हराम के सबसे बड़े आलिम सहाबी कौन थे? जवाब है, हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के सबसे करीब किस सहाबी की कब्र है? जवाब है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या था? जवाब है, हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? जवाब है, हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था? जवाब है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब। सवाल है,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही कहाँ नाजिल हुई? जवाब है गारे हिरा। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी साल की उम्र में नबूवत का ऐलान फरमाया? जवाब है 40 साल। सवाल है, इस्लाम में पहली जंग कौन सी थी? जवाब है गज़वाए बद्र। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कब फरमाई? जवाब है 622 ईस्वी। सवाल है, मक्का मुकर्रमा कितने हिजरी में फतह हुआ? जवाब है 8 हिजरी। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल किस हिजरी में हुआ? जवाब है 11 हिजरी। आखिरी सवाल, शादीशुदा औरत अगर चूड़ियां ना पहने तो क्या नुकसान होता है? जवाब, शरीयत इस्लामिया में औरत के लिए चूड़ियां या जेवर पहनना सिर्फ एक पसंदीदा जीनत और सिंगार है। इसका औरत के निकाह, शौहर की जिंदगी या घर की बरकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुआशरे में फैली ये बातें बिल्कुल झूठ और वहम है कि चूड़ियां ना पहनने से शौहर की उम्र कम होती है या घर में नहुसत आती है, क्योंकि इस्लाम ऐसी किसी भी तहम परस्ती की इजाजत नहीं देता। एक शादीशुदा औरत अगर अपनी मर्जी से या किसी वजह से चूड़ियां नहीं पहनती तो उससे दीन या दुनिया का कोई नुकसान या गुनाह नहीं होता। असल चीज शौहर के लिए साफ सुथरा रहना और हुस्न इखलाक है, जबकि चूड़ियां पहनना या ना पहनना खालिसतन औरत की अपनी पसंद और राहत पर मुनहसिर है।